हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में काफ़ी अपडेट है पोलैंड के लिए, जो कि लोगों को मेरे पास क्वेश्चन आता है और मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। वो क्वेश्चन के आंसर्स के थ्रू मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पे मेरे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने जितने भी जो भी जानने वाले हैं सबको शेयर करेंगे जिनका वर्क परमिट का प्रोसेस चल रहा है, ताकि उनको वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट उनको पॉइंट्स मिलेंगे, ताकि वो अपने अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और अच्छे से बात कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलैंड का या कोई भी कंट्री का अगर आप सोचते हैं जाने के लिए, तो वो प्रोसेस के लिए क्या स्टेप होता है। मेरे एक फ्रेंड्स व्यूअर्स ने बात की थी मुझसे कि सर मैंने अप्लाई किया, काफ़ी जगहों पे मैं गया, जो कि अलग अलग कंसल्टेंसी में गया, तो सबका अलग अलग डिफरेंट तरीका है समझाने का, डिफरेंट तरीके से बात होती है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे अप्लाई करें और कहाँ पे जाके हम सही बंदे को चूज़ करें, ताकि मेरा काम अच्छे से हो सके और हम अपने फ्यूचर के लिए सोच सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप हो या हम हो या कोई भी बंदा हो, कोई चीज़ को अगर ख़रीदता है तो पहले वो उसका सही और गलत को चेक करता है कि क्या ये चीज़ सही है। कि छोटे से एग्जांपल भी ले लें, मान लीजिए एक सपोज करिए कि हम छोटी सी एक गाड़ी खरीदते हैं, एक बाइक या एक्टिवा लेते हैं सेकेंड हैंड, तो आप उसको चेक करते हैं ना कि भाई क्या पता ये घर ले जाने के बाद ख़राब तो नहीं हो जाएगी, क्या हम इसको लंबे टाइम तक चला पाएंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को माइंड में लेके चलिए कि शेंगन कंट्री में आपको 100% वीज़ा कोई नहीं दे पा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत से, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई अप्लाई करने के टाइम कोई नहीं बताता है, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी नहीं बताता है, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वीज़ा का रिजेक्शन। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट कि आपने सोचा कि हमें कहीं जाना है और आपने उसके लिए कदम उठाया। तो आपने सोचा कि हमें, सपोज करिए कि आपको पोलैंड जाना है, तो पोलैंड जाने के लिए आप क्या करते हैं कि हमें पोलैंड जाना है और हम चलो कहीं बात करते हैं जाके और वहाँ से अपना काम स्टार्ट कराते हैं। तो आप जब कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में, कहीं भी पोलैंड से डायरेक्ट या कहीं भी कैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि हाँ ठीक है, आपका प्रोसेस हो जाएगा, 4 to 5 मंथ में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपका वीज़ा आ जाएगा। अब बंदा सोचता है माइंड में कि चलो अच्छी बात है, 5 महीने में मेरा वीज़ा आ जाएगा और हम चले जाएंगे, हम क्वालिफाइड भी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं, मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, कुछ नहीं है। वो जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, सबको सेम एक ही वे में सबको बताया जाता है कि आपका 4 से 5 महीने में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आपका 4 से 5 महीने में 4 महीने या 3 महीने लगेगा वर्क परमिट में, फिर आपका 5 से 6 महीने लगेगा अपॉइंटमेंट में, फिर आपका अपॉइंटमेंट की फाइल जमा होगी, उसके बाद आपका वर्क परमिट का वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो बीच वाला जो रिजेक्शन का ऑप्शन है ना, ये आपको कोई नहीं बताता है। भाई मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, कॉल भी आते हैं, लोग पोलैंड के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं, किसी भी शेंगन कंट्री में अप्लाई करने के लिए कहते हैं, तो मैं पहले उनको यही बताता हूँ कि भाई अप्लाई करो, बट ये सोच के करो कि 1% आपका रिजेक्शन हो सकता है तो क्या होगा। हालांकि पोलैंड का काम तो मैं परमिट नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है जब तक 100% वाला नहीं आएगा सक्सेस, तब तक मैं पोलैंड का काम के लिए परमिट इशू नहीं कर रहा। शुरू में किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी लगा, सब चले भी गए, जब से नहीं 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। अभी स्लोवेनिया कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं फटाफट TRC आ रही है, 100% जा रहा है, तो बोल रहा हूँ कि हाँ 100% है। अभी मेरे पास बेलारूस का काम है, 100% है, तो उसमें 100% जहाँ पे है वहाँ पे बोलना अच्छा लगता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है व्यूअर्स लोग का कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई और 1 साल लग गया। तो कहने का भाई, मेरा कहने का मतलब ये कि आप लोग जब कहीं भी ऑफिस में जाएं तो वहाँ ये बात करें कि भाई मेरा प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होगा। सबसे बड़ी चीज़ पेमेंट कैसे कैसे देना है, और 2 लाख 3 लाख 4 लाख। कल मेरे पास एक भाई का कॉल आया, उन्होंने अपना और अपने फ्रेंड का 8 लाख रुपए दिया हुआ है पोलैंड का। तो भाई 8 लाख रुपए काम आपने जब दे दिया ना, क्योंकि आपको मालूम नहीं था,
आपको प्रोसेस के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए आपने 8 लाख रुपए दे दिए। अभी 8 लाख रुपए देने के बाद वो बंदा मेरे से कांटेक्ट कर रहा है। कल मुझे दिल्ली से वीएफएस में से कॉल आई, मैं चंडीगढ़ वीएफएस में था, वहाँ से भाई की मेरे कॉल आई कि उनके ऑफिस वाले या किसी से भी काम कराया, उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं दिए। वो भाई ने अंदर वीएफएस में बैठ के 3 बजे तक वेट किया, मैं आया, आने के बाद उनको डॉक्यूमेंट दिए। ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों होता है? आप चेक नहीं कर पाते हैं, आपको प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है। आपको जो बताया गया आपने वही किया, आपने चेक भी नहीं किया, सर्च भी नहीं किया, किसी के एक्सपर्ट से बात भी नहीं करी। देखिए, अगर कहीं भी आप अप्लाई करिए, मेरे पास भी अप्लाई करिए, बट कहीं ना कहीं आप उसकी नॉलेज लीजिए, यूट्यूब के थ्रू लीजिए, यूट्यूब को खंगालिए। इतना यूट्यूब पे वीडियो, मेरी अपनी कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको चेक करिए, वहाँ से नॉलेज गेन करिए, ताकि आप कहीं जाके बात करें तो आपको बात करने में प्रॉब्लम ना हो। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होना चाहिए, ताकि आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे ना ले ले या आपका एक्स्ट्रा टाइम खराब ना कर दे। भाई, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। अगर आपका टाइम 2 साल खराब हो गया तो 2 साल में आप समझ लो, अगर आप 6-8 महीने में पहुंच जाते तो 1.5 साल की अर्निंग आपकी होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? कुछ अलग ही होता है भाई। हर चीज़ तो नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए किसी भी कंट्री का। अभी हम पोलैंड की बात करते हैं। पोलैंड का परमिट क्या है? सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आप कहीं भी जाते हैं, आपका पासपोर्ट लेते हैं, फुल स्कैनिंग पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेने के बाद अप्लाई कर दिया, आपसे एडवांस ले लिया। एडवांस लेने के बाद आपको सबसे पहले जो आएगा, कोई कोई लोग ऑफर लेटर देते हैं और कोई कोई अपना सबमिशन स्लिप देते हैं। ऑफर लेटर आ जाता है, ठीक है, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऑफर लेटर आता नहीं है। आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ, आपको वर्क परमिट का सबमिशन स्लिप आना चाहिए। सबमिशन स्लिप आया, 4 पेज 5 पेज का होता है। वो सबमिशन स्लिप आने के बाद आप यानी उससे ये कंप्लीट पता चल जाता है कि आपका वर्क परमिट अप्लाई हो गया। अब सबका अलग अलग टाइम है, किसी का 2 महीने में परमिट आ जाता है, किसी का 4 महीने भी लग जाते हैं। उसके बाद आपका परमिट आएगा। परमिट आने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई होगा, परमिट आएगा। उसमें परमिट कैसे आता है? पहले आपको व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, ताकि वहाँ से निकला और आपको आ गया। अब जिसने वर्क परमिट लिया है वो वहाँ पे पेमेंट भेजेगा या नहीं भेजेगा, डजंट मैटर। अगर भेजना है उसको तो वहाँ पे पेमेंट भेजेगा। पेमेंट भेजने के बाद वो लोग वहाँ से बाय DHL आपको कोरियर आपके घर पे कर देंगे या आपके ऑफिस में आ जाएगा, जहाँ पे आपको जाके रिसीव करना है। हार्ड कॉपी वहाँ पे आएगी, सॉफ्ट कॉपी आपकी आ जाएगी। सॉफ्ट कॉपी पे आप अपॉइंटमेंट अपनी अप्लाई कर दो, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही इस टाइम सबसे डिफिकल्ट है ड्रॉ सिस्टम में। किसी किसी को भाई मैंने किया अपने हाथ से 1 महीने में आया, किसी किसी का भी 4 से 5 महीने में आया। तो ऐसा हो रहा है। आपको परमिट आ जाएगा, आपको हार्ड कॉपी रिसीव हो जाएगी, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, अपॉइंटमेंट से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने, डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाके अपने वीएफएस के अंदर अप्लाई कर देना है। ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट। पोलैंड से अप्लाई करने का, परमिट आने तक से आपका परमिट और आपका वीज़ा अप्लाई हो गया। अभी इस टाइम पे जो वीज़ा की फ़ीस चल रही है वो 13,552 रुपये चल रही है, जो कल के मेरे क्लाइंट ने जमा की। या आप मान लो कि आपको 13,000 रुपये से लेके 14,000 रुपये कैश अंदर लेके जाइए और जमा करिए। स्लिप लीजिए, लंबी वाली स्लिप मिलती है, वो लेके आप बाहर आ जाइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म चेंज है, जो कि वेबसाइट पे जो आपको ड्रॉ जब आप अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो उस टाइम आपको लिंक आता है। लिंक में आप एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके और आपका ड्रॉ में चला जाता है। जो अपॉइंटमेंट के लिए जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो वो लिंक में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा। उसमें नीचे एक स्लिप आती है छोटी, उसमें अपॉइंटमेंट नहीं होती है उस टाइम पे। अपॉइंटमेंट जब आएगी आपको, जब आपको मेल के थ्रू एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है, फिर वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आता है। वहाँ पे लिंक पे जाके आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इस डेट में ऊपर लिखा होता है, इस डेट में इस टाइम पे आपको फला वीएफएस में आके फाइल सबमिट करनी है। लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म लोग ले जा रहे हैं और वहाँ पे जमा कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म भाई जमा नहीं होगा। अभी वेबसाइट पे आप जाएं, इसके वीएफएस की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट जाके फॉर्म भरना है, वो डायरेक्ट सबमिट होता है और आपको प्रिंट आउट निकाल के वो लगाना है। ये हो गया आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का जो अभी अपडेट चल रहा है। और भाई जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से चलिए। आपको अपना कहीं किसी भी कंट्री के लिए जाना है, वो आप जाके वहाँ पे रिजेक्शन की बात पहले करिए कि भाई रिजेक्शन होगा तो क्या होगा। अब बहुत से लोग को अभी भी परमिट आ रहा है लेकिन रिजेक्शन के बारे में नहीं पता है। शायद मेरी वीडियो से पता चल जाए, वो आगे बात करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो ब्रदर इस तरीके से भाई मेरे लोग अप्लाई करना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का बता दिया, अब रिजेक्शन का भी बता देता हूँ। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है 10 नंबर रिजेक्शन।
मेरे काफ़ी बार, मुझे अभी भी कम से कम नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे 50-60 मैसेजेस पड़े हुए हैं जिन्होंने यही क्वेश्चन किया है कि भाई 10 नंबर रिजेक्शन का क्या सोल्यूशन है। भाई मैंने अभी तक सिर्फ 10 नंबर रिजेक्शन के बाद 3 वीज़े लगते देखे हैं, 3 वीज़े लाखों यानी कि लोगों में सिर्फ 3 वीज़ा मैंने अपनी आँख से देखा है, जो कि 10 नंबर रिजेक्शन के बाद आया है। अगर सब कुछ देखिए, एक चीज़ माइंड में बिठाइए, अगर आपका सब कुछ सही है तो वीज़ा ही आएगा ना, रिजेक्शन आएगा क्यों? आपका परमिट ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है और आपके परफेक्ट आपने डॉक्यूमेंटेशन करके दिया है तो आपका वीज़ा आ जाएगा। अभी आप ये समझ लो कि अगर आपका 10 नंबर रिजेक्शन आया तो कुछ ना कुछ आपके उधर से फॉल्ट है, तभी आपको ऑफिसर ने 10 नंबर दिया। आप लोग पूछते हैं भाई 10 नंबर में क्या लिखा है, भाई आप जाके वापस नहीं आओगे ऐसा शक है उनको। इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट बता रहा हूँ कि आप जाके वापस नहीं आओगे ऐसा उनको शक है। तो भाई जिनको वीज़ा लगता है उसके ऊपर शक क्यों नहीं होता है? फाइलें तो ऑफिसर के पास आप ही की थोड़ी ना गई है। एक दिन में कम से कम 50 फाइल, अगर मान लीजिए एक वीएफएस से 50 गई तो 5 वीएफएस सेंटर है, तो सबकी फाइल में से आपके ऊपर शक है, जिनको वीज़ा मिला उनके ऊपर क्यों शक नहीं? भाई शक नहीं, उनका कंपनी में सब कुछ परफेक्ट था, उनका वीज़ा आया, आपकी कंपनी में कुछ फॉल्ट है इसलिए वीज़ा नहीं आया। अगर 10 नंबर रिजेक्शन साथ में कोई और नंबर लगा वो अलग मसला है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, इंश्योरेंस नहीं है, ये वो तुम्हें दूसरे जो भी और भी डॉक्यूमेंट्स गलती होगी तो वो अलग से आएगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन 10 नंबर के बाद भाई रिजेक्शन के बाद आप अपील करोगे फिर से आपको फीस लगेगी। आप री अपील सब करवाते हैं कि री अपील करो शायद आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है भाई। 99% वीज़ा नहीं आता है 10 नंबर के बाद। कुछ किसी एक का आ गया, 100 में एक का लकी है, या उनकी कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, उन्होंने वहाँ से स्ट्रांग काम किया और आपका वीज़ा आ गया, वेल एंड गुड, लेकिन आता नहीं है। तो बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि भाई ट्राई कर लूँ क्या। अब उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो फाइनेंशियल कमज़ोर होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। अब जो कमज़ोर होते हैं उन्होंने पहले से ब्याज और कर्जा लेके काम किया हुआ है, फिर दोबारा से वो 13-14 हज़ार रुपये दे वीएफएस की ट्रैवलिंग करें, उनके लिए बहुत भारी है। तो भाई ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर 10 नंबर रिजेक्शन आ गया, जो फाइनेंशियल कमज़ोर हैं वो तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, और जो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, जिनको लन दिया है वो ट्राई करें, अपनी कंपनी से बात करें और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मंगाएं और अप्लाई करें। आई थिंक शायद वीज़ा आ जाए, ठीक है। और जो बेचारे फाइनेंस, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई लोग हैं जो फाइनेंशियल कमज़ोर है, वो ट्राई कर सकते हैं, बट किसी बिहेव पे आगे बात करें कि भाई कम से कम कुछ हेल्प तो हो। अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो आप करें, क्योंकि फ़ीस दोबारा लगेगी और आपकी ट्रैवलिंग भी दोबारा होगी। तो भाई कम से कम ट्रैवलिंग वगैरह फ़ीस मिला के आपका 15-16 हज़ार रुपये तो वैसे भी जाता है ना। ये बात भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक व्यूअर्स की कॉल आई थी जिन्होंने ऐसी बात बोली कि माइंड हिल गया भाई, कि उन्होंने अपनी ज़मीन सब कर्जा लेके काम किया और मेरे से कॉल करके बोले कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मेरे 10 नंबर रिजेक्शन आया है। तो भाई इस बात को कहते हुए बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसा भाई ये वीडियो बहुत से लोग देखेंगे जो भी परमिट दे रहे हैं, कुछ बहुत से लोगों की ये भी सोच है कि भाई परमिट दो, पैसा कमाओ, बात खत्म। तो थोड़ा इस चीज़ पे भी गौर करें भाई। आप लोग अप्लाई करें, सही से करें, अच्छे से देख के करें, सब कुछ करें। मैंने अभी कितनी चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि जाके बात कैसे करनी है, आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम, वर्क परमिट सिस्टम और आपका 10 नंबर रिजेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन थे मैंने उनकी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर वीडियो में कुछ गलत निकल गया हो, थोड़ा भाई मेरे पास कॉलें आती हैं, मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा सा होता है, समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ गलत है, किसी को बुरा लगता है तो भाई सॉरी। बहुत से लोग परमिट दे रहे हैं, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं मेरी, तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई काम के साथ साथ किसी का ख्याल भी रखिए। कोई पैसे कैसे ला रहा है ना, मैं भी काम कर रहा हूँ भाई, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी एक बार फिर सॉरी बोलता हूँ किसी को, भाई मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए ही बात कह रहा हूँ भाई। क्योंकि मेरे पास ऐसी कॉल आ चुकी है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने भाई ने मेरे जहाँ से अप्लाई किया था वो बंदा साफ मना कर रहा है कि भाई मैं इतना पैसा लिया, उसने वापस 1 रुपया नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं है। आप लोग भाई दो, लेकिन बिलीव करके दो, अच्छा करके दो। वीज़ा आए, एक की जगह 2 रुपये ज़्यादा दो, ठीक है यार, काम करें, सब लोग करें। तो भाई ये चीज़ मेरे इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की सोच, आप लोग की मेहनत, टाइम सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सबका। तो फ्रेंड्स चलिए मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।